सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जान भुसुंडी शंभु गिर जाऊ। जो नर होय चराचर द्रोही, आवे सभय शरण तकी मोही। प्रभु श्री राम ने कहा, हे सखा सुनो, मैं तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूँ, जिसको काक भुसुंडी जी, शंकर जी और पार्वती जी सभी जानते हैं। जो मनुष्य संपूर्ण चर और अचर से द्रोह करने वाला हो, वह भी भयभीत होकर मेरी शरण की आस लिए हुए आ जाए। तजमद मोह कपट छलनाना, करहु सद ते ही साधु समाना। जननी जनक बंधु सुत धारा, तनु धनु भवन सुहृदय परिवारा। जय श्री राम, जय जय श्री राम। और अनेक प्रकार के मोह मद छल कपट का त्याग कर दे, तो मैं उसे शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। माता पिता भाई पुत्र शरीर धन मित्र और परिवार सबके ममता ताग बटोरी। मम पते मन ही बांध भरी डोरी। समदर्शी इच्छा कछु नाही, हर्षि सो के भय नहीं मन माही। इन सभी के ममता रूपी धागों को एक साथ मिलाकर डोरी बना ले और उसमें मेरे चरणों में अपने मन को बांध दें। जो समदर्शी है, जिसके मन में किसी प्रकार की इच्छा नहीं है और जिसके मन में हर्ष शोक और भय भी नहीं है। असजन मम उर्वश कैसे, लोभी हृदय बसे धनु जैसे। तुम सारी के संध प्रिय मोरे, धरहु देह नहीं आननी हो रे। इस प्रकार ये सज्जन पुरुष मेरे हृदय में उसी प्रकार निवास करते हैं जिस प्रकार लोभी व्यक्ति के हृदय में धन वास करता है। तुम्हारी तरह जो संत पुरुष हैं, वे मुझे बहुत प्रिय हैं और किसी कृतज्ञता वश में देह धारण नहीं करता। सगुन उपासक परहित नृत्य नीति दृढ़ नेम, ते नर पारायण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। सियापति राम, जय जय राम। जो सगुण ब्रह्म के उपासक हैं, दूसरों की भलाई में लगे रहते हैं, नीति और नियमों में दृढ़ हैं और ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम रखते हैं, वे मनुष्य मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय हैं। सुनो लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम्हें अतिशय प्रिय मोरे। राम वचन सुनि बानर जो था, सकल कही जय कृपा भरो था। हे लंकेश सुनो, तुम्हारे अंदर ये उपयुक्त सभी गुण विद्यमान हैं, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। श्री राम के वचनों को सुनकर झुंड के झुंड वानर कहने लगे, दया के भंडार श्री राम की जय हो। सुनत विभीषण प्रभु के वाणी, नहीं अज्ञात श्रवणामृत जानी। पद अम्बुज गही भार ही भारा, हृदय समादन प्रेम अपारा। प्रभु श्री राम की वाणी सुनकर जो कानों के लिए अमृत के समान है, विभीषण जी की तृप्ति नहीं हो रही है, वह बार बार भगवान के कमलवत चरणों को पकड़ते हैं, क्योंकि चरणों के प्रति जो अपार प्रेम है वह हृदय में नहीं समाता। सुनहु देव सचराचर स्वामी, प्रणतपाल उर अंतरजामी। उर कछु बर्तन वासना रही, प्रभु पद प्रीति सरित सो वही। विभीषण जी ने कहा, हे देव, हे चराचर जगत के स्वामी, हे शरणागत रक्षक, हे सबके हृदय की बात जानने वाले, सुनिए। मेरे हृदय में पहले कुछ वासना थी, वह अब आपके चरणों में प्रीति रूपी नदी में बह गई। सियापति राम, जय जय राम। अब कृपाल निज भक्ति पावनी, देहु सदा शिव मन भावनी। एवं मस्ती कहू प्रभु रणधीरा, मागा तुरत सिंधु कर नीरा। हे कृपालु, अब तो शिव जी के मन को अच्छी लगने वाली अपनी पवित्र भक्ति मुझे प्रदान कीजिए। युद्ध में धैर्य धारण करने वाले प्रभु राम जी ने ऐसा ही हो कहकर तुरंत समुद्र से जल लाने के लिए कहा। यद्यपि सखा तब इच्छा नाही, मोर दरसु अगमोग जगना माही। अस कही राम तिलक ते सारा, सुमन वृष्टि नभ भई अपारा। प्रभु ने कहा, हे सखा, यद्यपि तुम्हारी इच्छा नहीं है, फिर भी मेरा दर्शन संसार में निष्फल नहीं जाता। ऐसा कहकर प्रभु राम ने विभीषण जी का राज तिलक कर दिया। यह देखकर देवताओं ने आकाश से फूलों की अपार वर्षा की। राम क्रोध अनल निज श्वास, समीर प्रचंड। जरत विभीषणु राखे हो दिनु राजु अखंड। अपने वचनों रूपी प्रचंड वायु के वेग से जो रावण की क्रोध रूपी अग्नि प्रज्वलित हो रही थी, उसमें जलते हुए विभीषण जी को प्रभु राम ने अखंड राज देकर बचा लिया। जो संपत्ति शिव राम ने ही दीनी दिए दसमात, सोई संपदा विभीषणी सचु दीनी रघुनाथ। अपने 10 सिर की बलि देकर प्रसन्न करने पर रावण को जो संपदा शंकर जी ने दी थी, वही संपदा प्रभु श्री राम ने
विभीषण जी को बिना संकोच के साथ दी। अस प्रभु छाड़ी भजीजे आना, ते नर पशु बिनु पूछ बिछाना। निज जन जानी ताहि अपनावा, प्रभु स्वभाव कपि कुल मन भावा। ऐसे दया के सागर भक्त वत्सल प्रभु को छोड़कर जो मनुष्य अन्न की उपासना करता है, वह बिना सींग पूछ के पशु के समान है। प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को अपना भक्त मानकर अपना लिया। उनका यह स्वभाव वानर कुल को बहुत अच्छा लगा। पुनि सर्वज्ञ सर्व उर्वासी, सर्वरूप सब रहित उदासी। बोले वचन नीति प्रतिपालक, कारण मनुज धनुज कुल घालक। फिर सब कुछ जानने वाले, सबके हृदय में निवास करने वाले, सभी रूपों में प्रकट होने वाले, सभी से अलग सर्वव्यापक होते हुए भी सबसे अनासक्त, भक्तों पर कृपा करने के कारण मनुष्य रूप में अवतरित और राक्षसों के कुल का नाश करने वाले प्रभु श्री राम नीति की रक्षा करने वाले वचन बोले। सुनु कपीस लंकापति वीरा, के ही विधि तरिय जल्दी गंभीरा। संकुल मकर उरग जस जाति, अधि अघात दुस्तर सब भांति। हे वीर वानरराज सुग्रीव और हे लंकापति विभीषण, सुनो, इस गहरे समुद्र को कैसे पार किया जाए। इसमें अनेक प्रकार के मगर, सर्प और मछलियां भरी हुई हैं। यह अथाह सागर समुद्र पार करना सब प्रकार से कठिन है। कह लंकेश सुनु रघुनायक, कोटि सिंधु शोषक तव शायक। यद्यपि तद्यपि नीति असी गाई, विनय करिए सागर सन जाई। सियापति राम जय जय राम। विभीषण जी ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, यद्यपि आपके एक ही बाण में इतनी सामर्थ्य है कि वह करोड़ों समुद्र को सोख सकता है, फिर भी नीति ऐसा कहती है कि पहले समुद्र के पास जाकर उससे मार्ग देने के लिए प्रार्थना की जाए। प्रभु तुम्हारे कुल गुरु, जल्दी कही उपाय विचारी। बिनु प्रयास सागर तरही, सकल भालु कपि भारी धारी। हे प्रभु, समुद्र तो आपके कुल श्रेष्ठ अर्थात पूर्वज हैं, वे ही सोचकर कोई ऐसा उपाय बता देंगे जिससे सभी वानर और भालू बिना किसी प्रकार का श्रम किए ही आसानी से उस पार उतर जाएंगे। सखा कही तुम नीति निकी उपाय, करिए देव जो होय सहाय। मंत्र न यह लक्ष्मण मन भावा, राम वचन सुनी अति दुख पावा। श्री राम ने कहा, हे मित्र, तुमने बहुत बढ़िया उपाय बता दिया। यदि भाग्य साथ दे जाए तो यही किया जाए। यह सलाह लक्ष्मण जी को अच्छी नहीं लगी। श्री राम के वचन सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ। नाथ देव कर कवन भरोसा, सो सिय सिंधु करी मन रोसा। कादर मन कहु एक धारा, देव देव आलसी पुकारा। लक्ष्मण जी ने कहा, हे नाथ, भाग्य पर कैसे विश्वास किया जाए। मन में थोड़ा सा रोष पैदा कीजिए और इसे सुखा दीजिए। यह भाग्य तो कायरों के मन को तसल्ली देने का एक उपाय भर है। जो आलसी होता है वही देव देव पुकारा करता है। सुनत वेसी बोले दर रघुवीरा, ऐसे ही करोगे धरु मंदिरा। ऐस कही प्रभु जही समझाई, सिंधु समीप गए रघुराई। लक्ष्मण जी की बात सुनकर श्री रघुवीर बोले, ऐसा ही करूंगा, तुम मन में थोड़ा धैर्य तो रखो। ऐसा कहकर छोटे भाई लक्ष्मण को समझाकर श्री रघुनाथ जी समुद्र के पास चले गए। प्रथम प्रणाम किनु सिरनाई, पेठे पुनि तट दर्भ डसाई। जब ही विष्णु प्रभु पही आवे, पाछे रावण दूत पठाए। उन्होंने पहले सिर झुकाकर समुद्र को प्रणाम किया, फिर उसके किनारे कुश का आसन बिछाकर बैठ गए। उधर ज्यों ही विष्णु जी प्रभु राम के पास पहुंचे, पीछे से रावण ने अपने दूत भी भेज दिए। सकल चरित ने देखे धरे, कपट कही दे। प्रभु गुण हृदय शरणाहि, शरणागत पर नेह। रावण के दूतों ने माया से वानर का रूप धारण कर लिया और वानर सेना में मिलकर प्रभु राम द्वारा किए गए सभी लीला कार्य देखे और शरणागत पर प्रभु के प्रेम को देखकर मन ही मन श्री राम की सराहना करने लगे। प्रकट बखाने राम स्वभाव, अति सप्रेम का विसरी दुराऊ। रिप गए दूत कभी न तब जाने, सकल बांधी कपि से पहियाने। सियापति राम जय जय राम। थोड़ी देर बाद भगवान के गुण कीर्तन से उनका हृदय शुद्ध हो गया और अपने कपट वेश को भूलकर प्रकट रूप से श्री राम के स्वभाव का बखान करने लगे। तब वानरों ने समझा कि ये तो शत्रु के दूत हैं। फिर उन्हें बांधकर सभी वानर राज सुग्रीव के पास ले गए। कह सुग्रीव सुनु सब वानर, अंग भंग करी पठियु निश्चर। सुन सुग्रीव वचन कपि धाये, बांधी कटक चौपाच फिराए। सुग्रीव ने कहा,
सभी वानरों सुनो, इस इन राक्षसों को अंग भंग करके वापस लंका भेज दो। सुग्रीव के वचन सुनकर सभी वानर दौड़े और दूतों को बांधकर सेना के चारों ओर घुमाया। बहु प्रकार मारन कपि लागे, दीन पुकार तद्यपि न त्यागे। जो हमारे हर नासा गाना, ते ही कौशला दीस के आना। वानर उन राक्षसों को अनेक प्रकार के कष्ट देने लगे। वे दीन भाव से सहायता मांगते थे, फिर भी वानरों ने उन्हें नहीं छोड़ा। तब दूतों ने पुकार कर कहा, यदि कोई हमारे नाक कान काटेगा तो उसे अयोध्यापति श्री राम की सौगंध है। सुनी लक्ष्मण सब निकट बुलाए, दया लागी हसी तुरत छुड़ाए। रावण कर दीज हुई है पाती, लक्ष्मण बचहु बाज कुल घाती। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने सबको अपने पास बुलाया। राक्षसों को देखकर उन्हें दया आ गई और हंसकर उन्हें तुरंत छोड़ दिया और उनसे कहा, रावण के हाथ में यह पत्थर दे देना और कहना, रे कुलनासी, लक्ष्मण के इस संदेश को पढ़ लो। कहयो मुखागर मूड सन्मम संदेश उदार, सीता देवी मिलहु न आवा काल तुम्हार। फिर उस मूर्ख से मेरा उदारता से भरा हुआ यह संदेशा भी कह देना कि सीता जी को लौटाकर श्री राम से आकर मिल लो, नहीं तो तुम्हारा काल आया ही समझो। तुरत नाई लक्ष्मण पदमा था, चले दूत बरनत गुण गाथा। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीश तिन नाए। लक्ष्मण जी के चरणों में शीश झुकाकर और श्री राम के गुणों का वर्णन करते हुए दूत चल दिए। श्री राम का यशगान करते हुए ही वे लंका पहुंचे और जाकर रावण के चरणों में शीश झुकाया। वे दसान पूछी बाता, कैसे न सुख आपनी कुशलाता। पुन कहूँ खबरी, विभीषण कहरी, जाई मृत्यु आई अति नेरी। हंसकर दशमुख रावण ने कहा, अरे सुख, तू अपने कुशल समाचार क्यों नहीं सुनाता। उसके बाद उस विभीषण का भी समाचार बता, जिसकी मृत्यु अत्यंत निकट आ गई है। करत राज लंका सठ त्यागी, होय जीव जब कर कीट अभागी। पुनि कहूँ भालू किस खटकाई, कठिन काल प्रेत चली आई। वह मूर्ख यहाँ राज सुख भोग रहा था, छोड़कर चला गया। अब वह अभागा जो का कीड़ा बनेगा। फिर भालुओं और वानरों की सेना का समाचार बताओ, जो काल की कराल प्रेरणा से यहाँ चली आई है। जिनके जीवन कर रखवारा, भयो मर्दुल चित सिंधु विचारा। कहूँ तब सिन के बात भोरी, जिनके हृदय तरा श्री अति मोरी। जिनके जीवन की रक्षा यह सच चरित्र समुद्र कर रहा है और जिनके हृदय में सदैव मेरा भय समाया रहता है, उन दोनों तपस्वियों के समाचार बताओ। कि भई भेंट की फिरी गए, श्रवण सुज सुनि मोर। कैसी न रिपु दल तेज बल, बहुत चकित चित तोर। उन दोनों तपस्वियों से तुम्हारी भेंट हो भी सकी है, अपने कानों से मेरे बल पराक्रम का सुयश सुनकर लौट गए। तुम शत्रु दल के तेज और बल के बारे में क्यों नहीं बताते। तुम्हारा मन तो बहुत ही घबराया हुआ लग रहा है। नाथ कृपा करी पूछूं जैसे, मानु कहा क्रोध तज जैसे। मिला जाए जब अनुज तुम्हारा, जात ही राम तिलक ते ही सारा। हे नाथ, जैसे आपने मेरे ऊपर कृपा करके सारा समाचार जानना चाहा है, उसी प्रकार क्रोध को छोड़कर मेरी बातों पर विश्वास भी कीजिए। आपका छोटा भाई विभीषण जैसे ही आकर उनसे मिला, जाते श्री राम ने उनका राज तिलक कर दिया। रावण दूत हमी सुन काना, कपन बांध दिने दुख नाना। सर्वनाशी का काटे लागे, राम शपथ दिने हम त्यागे। हमें रावण का दूत सुनकर वानरों ने हमें बांध कर तरह तरह के कष्ट पहुंचाए, यहाँ तक कि हमारे कान और नाक भी काटने लगे थे। वह तो हमने श्री राम की शपथ दिलाई, तब कहीं जाकर उन्होंने हमें छोड़ा। पूछो नाथ राम कटकाई, बदन कोटि सतवर नीम जाई। नाना वरण बालू कपिधारी, विकटान विशाल भयकारी। है नाथ, आपने राम की सेना के विषय में पूछा है तो उसका वर्णन करोड़ों मुखों से भी नहीं किया जा सकता। उनकी सेना में अनेक रंगों के भयंकर मुख और विशाल शरीर वाले कई वानर व भालू हैं। जय पुर हदहेहु हतेहु सुत तोरा, सकिल कपिन महते बल धोरा। अमित नाम भट कठिन कराला, अमित नाग बल विपुल विशाला। जो बंदर लंका में आकर नगर को जला गया, जिसने आपके पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला, वह पूरी वानर सेना में सबसे कम बल वाला है। उससे भी कठोर और भयंकर योद्धा राम जी की सेना में है। उन योद्धाओं में असंख्य हाथियों का बल है और वे विशाल शरीर वाले हैं। दिविद मयंद नील नल अंगद गत विकटासी, दधिमुख के निसट सट जामवंत बलरासी।
द्विविध महेंद नील नल अंगद गद विकटाशय दधिमुख केसरी निषठ सठ और जाम्बवान, ये सभी अपार बल के भंडार हैं। एक अभी सब सुग्रीव समाना, इन सम कठिन कठिन को नाना। राम कृपा तुलित बल तिन्हि तृण समान त्रिलोक है गनी। ये सभी वानर बल में सुग्रीव के समान है और इन्हीं के समान करोड़ों हैं। उन सब की गिनती कौन कर सकता है। श्री राम की कृपा से उनमें अतुलनीय बल है। वे तीनों लोगों को तृण के समान समझते हैं। असमय सुना सरवन दस कंदर, पद्म 18 जूथ बंदर। नाथ कटक में सो कभी नाही, जो नहीं तुम हीर जिते रन माही। हे दस्कंदर, मैंने जो